हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी पर जो बदलते मौसम का चक्रण है, उसकी वजह से ही इस पृथ्वी पर जैव विविधताओं की भरमार है। यह मौसम जीवन की उत्पत्ति और विकास के संबंध में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी पृथ्वी पर मौसम से जुड़ी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। अन्य किसी प्राकृतिक घटना ने इतना भय, रोमांच और आश्चर्य नहीं उत्पन्न किया होगा जितना आकाशीय बिजली और बादलों की कड़क से उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, हम आज मौसम संबंधी घटनाओं जैसे आकाश में बिजली क्यों चमकती है, बारिश क्यों और कैसे होती है, बादल फटना किसे कहते हैं, यह कितना घातक होता है, और कभी कभार मछलियों की बारिश क्यों होती है, इन सब की एक विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरातन काल से ही मनुष्यों में यह विश्वास फल फूल रहा है कि आकाशीय बिजली ईश्वर का दिया हुआ दंड है, जिसका प्रहार वह उस प्राणी अथवा वस्तु पर करता है जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ग्रीक और रोमन देशवासी अभी भी इसे लॉर्ड जुपिटर का दंड मानते हैं। इन सब काल्पनिक घटनाओं से हटकर आइए हम बात करते हैं आकाशीय बिजली के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। फ्रेंड्स, जब हवा की वजह से आसमान में बादल एक दूसरे से विरोधी दिशा में जाते हुए टकराते हैं, तो इन बादलों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे बिजली पैदा होती है जो सीधे धरती पर पहुंचती है। यह आकाशीय बिजली धरती पर पहुंचने के बाद ऐसे माध्यम को तलाशती है जहां से वह सीधे गुजर सके। यदि यह आकाशीय बिजली के खंभों के संपर्क में आती है तो यह उसके लिए संचालक का काम करता है, लेकिन अगर उस समय कोई व्यक्ति इसकी परिधि में आ जाता है तो यह उसके चार्ज के लिए सबसे बढ़िया कंडक्टर का काम करता है और यह बिजली उस व्यक्ति पर ही गिर जाती है। आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज़्यादा होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट या 12.5 करोड़ वाट से ज़्यादा चार्ज की होती है। यह बिजली इतनी तेज होती है कि यह 1 सेकंड से भी बहुत कम समय के लिए ठहरती है। यह मनुष्य के ऊपरी हिस्से जैसे सिर, गला और कंधे पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। दोपहर के समय में इसके गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। इससे बचने के लिए बारिश के समय में अगर बिजली चमक रही हो तो घर से बाहर ना निकलें। फ़ोन, रेडिएटर, धातु के पाइप, स्टोव, ये सब जो बिजली पैदा करने वाली चीज़ें हैं, इन सब से दूरी बना कर रखें। बारिश क्यों और कैसे होती है, यह जानने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि बादल कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो उसे धीरे धीरे गर्म करने लगती हैं। किरणों की वजह से जल क्षेत्र भी गर्म हो जाता है, जिस वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर यह कण वाष्पीकृत होकर भाप में बदल जाते हैं। यह भाप बहुत हल्की होती है, जिस वजह से धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगती है। हर 1000 फीट पर तापमान लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस कम होने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल जल का रूप ले लेती है। जब पानी की छोटे छोटे कण एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं, और ऊपर जाने पर इन बादलों में रहने वाली छोटी छोटी पानी की बूंदें आपस में मिलकर छोटे छोटे बर्फ़ के क्रिस्टल का रूप ले लेती हैं। और जब धरती से उठने वाली गर्म हवाएं वायुमंडल में जाकर इन बादलों में होने वाले क्रिस्टलों से टकराती हैं, तब ये क्रिस्टल अपना भार उठा नहीं पाते और ये ठोस क्रिस्टल नीचे आने लग जाते हैं। नीचे आते आते इनके तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है और ये क्रिस्टल पिघलकर जल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो धरती पर पानी के रूप में गिरने लगते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। आइए अब समझते हैं बादलों के फटने की थ्योरी क्या है। मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादल भारी मात्रा में आर्द्रता यानी कि पानी लेकर आसमान में चलते हैं और उनके राह में कोई बाधा आ जाती है, तब यह बादल अचानक फट पड़ते हैं, यानी कि संघनन बहुत ज़्यादा होने लगता है। इस स्थिति में एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी वाले स्थानों पर
बादल फटने से भारी विनाश होता है। जब कोई गर्म हवा का झोंका ऐसे बादलों से टकराता है तब भी उसके फटने की आशंका बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर 26 जुलाई 2005 को मुंबई में बादल फटे थे। तब वहां बादल किसी ठोस वस्तु से नहीं बल्कि गर्म हवा से टकरा गए थे, जिससे कुछ ही समय में मुंबई में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। फ्रेंड्स, क्या आपने सुना या देखा है कि मछलियों की बारिश भी होती है? अगर आपने देखा है तो इसमें अचंभे वाली कोई बात नहीं। दरअसल ये मछलियाँ स्वर्ग से नहीं गिरती, ये भी आसमान से ही गिरती हैं। और ये वही मछलियाँ हैं जो समुद्रों में या झीलों में रहती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सवाल यह उठता है कि ये मछलियाँ आसमान में कैसे पहुँची? वैज्ञानिकों ने शोध के आधार पर यह पता लगाया कि ऐसी घटनाएं जलभराव और बवंडर के कारण हुई। जब कोई बवंडर समुद्र या महासागर को पार करता है तो वह पानी के भीषण तूफान में तब्दील हो जाता है। पानी की सतह पर मौजूद मछलियाँ, यहाँ तक कि मेढक, कछुए और केकड़े भी आकाश के ऊपर हवा के साथ खींचे जाते हैं और ये हल्के जीव बवंडर के साथ साथ उसमें चलते रहते हैं और तब तक आकाश में रहते हैं जब तक कि हवा की गति कम ना हो जाए। जब हवा की गति धीरे धीरे कम हो जाती है तब यह जीव वर्षा के पानी के साथ नीचे गिरने लगते हैं। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं एक ही स्थान पर नहीं होती। बवंडर को आकाश में पहुंचने और फिर शांत होने में समय लगता है। तब तक ये कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होते हैं। इससे यह भी समझा जा सकता है कि समुद्र के आसपास ऐसी मछलियों की बारिश की संभावना काफ़ी कम है। बिल इवांका की मौसम विज्ञान पुस्तक इट्स रेनिंग फिश एंड स्पाइडर के अनुसार दुनिया में हर साल भिन्न भिन्न स्थानों पर ऐसी घटनाएं लगभग 40 बार देखी जाती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी ज़रूर देंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। हम ऐसे ही ढेर सारे नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।